So guys, let's start chapter 11, electricity, class 10. From what is this guys? From 0 to हीरो. ठीक है. जीरो मतलब तुमको कुछ नहीं आता, मैं ये मान के चलूंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा. ठीक है. जिसको आता होगा वो स्किप करके आगे चले जाना. ठीक है. लेकिन फिर भी एक बार देखते हुए चलोगे तो थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाएंगे कंसेप्ट, सवाल में थोड़ा हाथ अच्छा चलेगा. ठीक है. तो क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हमारे पास हैं ओवरऑल, ये हमने लिखे हैं. साइड में हमने एनसीईआरटी खोल रखी है. ठीक है. ताकि हम आउट ऑफ द ट्रैक ना जाएं. ठीक है. इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. एनसीईआरटी के ही. उसके बाद एग्जाम्पलर करेंगे. देन कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है. ठीक है. आ जाओ. तो यानी कि यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस. कुछ और ना देखने की, ना समझने की, ना करने की ज़रूरत है. बस इसे ही परफेक्ट करना, जितना बता दिया जाएगा. ठीक है. आ जाओ. सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. एनसीईआरटी में से रीडिंग लेंगे, मैं यहाँ रीड करके पढ़ाने वाला नहीं हूँ. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, व्हाट इज दिस गाइस? ऐसे ही नोट्स बनाएंगे आप जैसे बोला. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. दिस इज टॉपिक नंबर 1. टॉपिक नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. तो क्या होता है गाइस? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम समझते हैं कि ये करंट भाई साहब कौन है. कौन है ये करंट भाई साहब? करंट. करंट जनरली एक इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है. फिजिक्स बाद में, पहले इसका मतलब समझते हैं. करंट का मतलब होता है बच्चों कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ समथिंग. थोड़ी मैं शॉर्ट लैंग्वेज लिखता हूं, आप पूरी स्पेलिंग लिखिएगा. ठीक है. कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ समथिंग, किसी चीज का लगातार फ्लो करना, बहना, चलना, उसे हम कहते हैं करंट. किसी भी चीज का हो सकता है. लाइक एयर का होगा तो वो एयर करंट कहलाएगा. पानी का कॉन्टिन्यूस फ्लो होगा तो वो वाटर करंट कहलाएगा. लेकिन अगर यही कॉन्टिन्यूस फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज का हुआ, किसका हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज का हुआ, तब तब ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट. क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. करंट मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ समथिंग. इलेक्ट्रिक करंट मतलब continuous flow of electric charges. It is not the definition of current. समझने के लिए है ये. ठीक है. जब तारों में से, वायर्स में से चार्ज कॉन्टिन्यूसली फ्लो करने लग जाता है, तब हम क्या बोलते हैं? इस वायर में क्या चल रहा है? करंट चल रहा है. क्या चल रहा है? करंट चल रहा है. जिस डायरेक्शन में ये चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन चलता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है. ठीक है. तो अब अगर हमें लिखना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट
It is defined as the rate of flow of electric charge. Rate of flow of electric charge यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि रेट का क्या मतलब होता है बच्चों? रेट का क्या मतलब होता है? समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। किसी भी चीज की वैल्यू टाइम के अनुसार कैसे बदलती है उसे हम उसका रेट कहते हैं। तो चार्ज का रेट यानी कि चार्ज बाय टाइम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, ठीक है, आई, एंड आई इज इक्वल टू चार्ज। व्हाट इज चार्ज? ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। चार्ज क्या है, ठीक है, Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू क्या? क्या मैं बोलूंगा यहां पर? बल्ब ऑन करने का, दिमाग की बत्ती जलाने का, कि चार्ज क्या है, ठीक है, अभी इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। बल्ब ऑन मतलब ये मत समझ लेना यार कि चार्ज बल्ब ऑन करता है, ठीक है। इसका मतलब चार्ज क्या होता है अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट बता रहा हूं मैं अभी तुम्हें। चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। COULOMB कूलम एंड सेकेंड। तो चार्ज करंट की यूनिट हुई कूलम पर सेकेंड एंड SI यूनिट of electric current is ampere, represented by capital A, ampere, ठीक है। Now what is the direction of the current? इसमें भी सवाल ऐसे पूछता है, what is the conventional direction of current? आप लिखेंगे conventional direction of current is along the positive charge flow। यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही डायरेक्शन होती है करंट की, ठीक है। दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम? अब एक और बात जो आपसे पूछ सकता है, विच इज व्हाट इज what is 1 ampere? What is 1 ampere? क्या बोलेंगे आप? What is 1 ampere? बताएगा कोई? बताएगा? What is 1 ampere? Answer is when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere. Then current is said to be 1 ampere, ठीक है। यानी कि I को डिफाइन कर रहे हैं हम
when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second, यानी कि 1 coulomb per second is equals to what? 1 ampere. Any problem? Any problem guys? ठीक है? So this is about the first topic, half part, which is electric current. अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? A closed and continuous path of electric current which contains various electric components is called an electric circuit. Okay, electric circuit is basically two type. Number one is open circuit and closed circuit. ठीक है, open circuit and closed circuit. Open circuit means when there is no current, यानी कि switch is off, ठीक है। incomplete circuit, broken circuit. and closed circuit यानी कि when there is some current flowing in the wires, ठीक है, यानी कि switch is on, complete circuit. ओके, अब हम इनको बना देते हैं। लाइक मैंने बोला सर्किट यानी कि इसके अंदर क्या हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हों। लाइक हमारे पास ये लगी है क्या, सेल, ये लगी है की, ठीक है, ये है वायर, एंड ये है हमारे पास रेसिस्टर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया बल्ब, की को कर दिया क्लोज, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। क्लोज कर दिया, क्लोज, तो सर्किट इज क्लोज्ड, यानी कि स्विच इज ऑन, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। करंट चलेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज रेसिस्टर आर। क्या होता है अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। कोई समस्या? अब मैंने इस स्विच को क्या कर दिया, ऑफ, क्या कर दिया, ऑफ, यानी कि इनकम्प्लीट सर्किट। और मैंने क्या कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। तो क्या हो रहा है, चलो पूरा ही हटा देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। स्विच ऑफ कर दिया, की को निकाल दिया, तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये बल्ब ग्लो अब नहीं करेगा, इसके अंदर करंट अब नहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने बोला कौन सा सर्किट, क्लोज सर्किट, और इसको मैंने कौन सा बोला, ओपन सर्किट। कंप्लीट सर्किट, इनकम्प्लीट सर्किट।
समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले मैं आपको पहले अभी सर्किट डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया, मैं सिंबल्स को और कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, सिंबल्स। सर्किट डायग्राम and symbols for various electric components। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास बच्चों? वी हैव नंबर 1 which is cell, electric cell। Electric cell is a device which converts chemical energy into electrical energy। ठीक है, जो इस तरीके से बनता है। This is called positive terminal and this is called negative terminal। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? भैया हमने सेल देखा है, ऐसा होता है, सेल ऐसा होता है। अब सर्किट में बार बार ऐसा सेल थोड़ी बनाएंगे, तो ये बनाने की वजह हमारे पास सिंबल्स हैं, हमने ऐसे सिंबल बनाएंगे, इसका मतलब सेल है। ठीक है, उसके बाद है बैटरी। अब बैटरी कैसी होती है आपको पता है, इस तरीके की बैटरी होती है। ये थोड़ी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells connected in series। एक के बाद एक सेल लगा देना, जैसे ये सेल है, इसके पीछे एक सेल और आप लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, ये भी बैटरी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे? इनके सिंबल्स बनाएंगे बस। ओके, सो वी हैव बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ध्यान रखना, जितने पॉजिटिव बनेंगे उतने नेगेटिव बनेंगे। बच्चे ऐसे गलत बना देते हैं, ये थोड़ी बैटरी है, तो इनकम्प्लीट है, जितने पॉजिटिव टर्मिनल उतने ही नेगेटिव। ठीक है, या ऐसे दूर दूर करके इसको बना देते हैं, ऐसे ऐसे भी नहीं बनाना। ठीक है, ऐसे बना सकते हो लेकिन दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी नहीं बनाना, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे बनाना। सो बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells। now number 3 is we have electric bulb। बल्ब ऑन भी हो सकता है और बल्ब आपका ऑफ भी हो सकता है। ऑन बल्ब, बल्ब कैसे बनाते हैं? बल्ब बनाने के कई तरीके हैं। एक तो ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है, या ऐसे भी बना देते हैं। ठीक है, ये बल्ब अगर ऑन होगा तो क्या होगा? बल्ब ऑन और ऑफ में क्या फर्क है? ऑन होगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, ऑफ होगा तो ऐसे ही बना देगा। ठीक है, फिर आती है आपकी कनेक्टिंग वायर। वायर कनेक्टिंग वायर सिंपल। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। उसके बाद आता है आपका वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट, व्हाट इज वायर ज्वाइंट बच्चों? वायर ज्वाइंट, दो वायर्स को आपने क्या करा? कनेक्ट करा, जोड़ा, ऐसे जोड़ा।
ठीक है, वायर ज्वाइंट, ये वायर ज्वाइंट नहीं है। क्यों नहीं है सर, यहां भी तो जोड़ ही रहे हो, यहां पर जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर करंट आएगा तो करंट जो यहां से आएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, तो इसको ज्वाइंट नहीं बोलते। ठीक है, ज्वाइंट इसको बोलते हैं। और ज्वाइंट जहां पर जो दो वायर्स ज्वाइन होती हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। यानी कि वह पॉइंट जहां पर दो तारें जुड़ी हैं, वहां से अब करंट बटने लग जाएगा। सपोज यहां से कुछ करंट आया, तो सपोज यहां पर करंट आया 10 एम्पियर, कुछ करंट यहां चला गया 2 एम्पियर, तो कुछ करंट यहां जाएगा, कितना जाएगा? 8 एम्पियर। ये जंक्शन है, वायर ज्वाइंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आया ना? अब नंबर 5 इज नंबर 6, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग क्रॉस हो रही है, ज्वाइन नहीं हो रही। जैसे देखो वहां पर वायर, सब वायर जो है उल्टी सीधी उलझी हुई है ना, एक दूसरे के ऊपर से जा रही है, लेकिन वो अंदर से टच तो नहीं है, यानी कि ऐसे वायर पड़ी हुई है एक दूसरे के ऊपर, इंसुलेशन है उनका। ठीक है, क्रॉस हो रही है पर एक दूसरे का करंट शेयरिंग नहीं हो रहा। ठीक है, तो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो तुम्हारे पास एक तार है, वायर है, तुमने यहां से ऐसे बना दी, अब एक और तार है तुम्हें यहां से लेकर यहां लेकर जानी है, तो जरूरी थोड़ी है तुम ऐसे करके यूं बनाओगे उसे। यहां से इसके ऊपर से भी तो क्रॉस कर सकते हो, तो क्रॉस करने का तरीका होगा ये। यानी कि इसको तुम क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, दोनों में कनेक्शन नहीं है। अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसका मतलब क्या है? ये जुड़ी हुई है। ठीक है, यहां से कुछ करंट आया, यहां से कुछ करंट आया, कुछ करंट यहां गया, कुछ यहां गया, या यहां से आया कुछ इधर गया, कुछ इधर, कुछ इधर गया। बात समझ में आ रही है? आया ना? ठीक है, दिस इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। नंबर 6 हो गया गाइस। नंबर 7, नंबर 7 इज स्विच। ठीक है, स्विच, और वी कॉल इट की। ठीक है, जैसे वो देखो फैन को, बल्ब को ऑन करने के लिए स्विच है ना, उसको की भी कहते हैं अपन। सो ये दो तरीके के होते हैं। नंबर 1, देखो वहां पर बहुत सारे स्विच ऑन भी हैं और बहुत सारे ऑफ भी हैं, है ना। स्विच को बनाने का तरीका होता है ये, 2 ब्रैकेट और ये वायर। ठीक है, ये अब ये स्विच जिसके अंदर ऐसे की डाल के रखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देखा होगा आपने स्कूल में। ठीक है, तो हम जब इसके अंदर ऐसे की होती है, ठीक है, टी टाइप एक की होती है, उसको डाल देते हैं, तो क्या होता है? ये कनेक्शन पूरा हो जाता है। यहाँ से जब करंट आ रहा है तो क्रॉस होने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? क्या बोलते हैं? क्लोज्ड की, यानी कि क्लोज्ड स्विच, यानी कि सर्किट इज ऑन। ठीक है, स्विच इज ऑन। और जब ये की इसके अंदर नहीं डली हुई है, यानी कि वो जो सारी ऑफ है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा डॉट नहीं लगेगा। इसको क्या बोलेंगे? बोलो। ओपन की। क्या बोलेंगे? ओपन की। और ओपन की और ओपन स्विच।
ठीक है, यानी कि क्या, स्विच इज ऑफ। कोई प्रॉब्लम? टेल मी एनी प्रॉब्लम? अब बच्चों एक और तरीका होता है इसको बनाने का। क्या तरीका? ऐसे बना देते हैं। ठीक है, जैसे वे सारे स्विच क्या हैं जो ऑफ हैं, वो इस तरीके से हैं। यहाँ एक तार जा रही है, यहाँ पर एक तार जा रही है, ऑफ है ये, क्योंकि ये इससे कनेक्ट नहीं है। तुम क्या करोगे? प्रेस करोगे, ऑन हो गया, यानी कि ये इससे कनेक्ट हो गया। अब करंट पास होने लगेगा, जिसका भी ये स्विच होगा वो ऑन ऑफ ऑन हो जाएगा, ऑफ था। ठीक है, तो इसको अब ऐसे टच नहीं करते, इसके ऊपर हम ऐसे एरो लगा देते हैं। ठीक है, सेम थिंग। ठीक है, और दिस इज इन केस ऑफ ओपन और ऑफ। एनी प्रॉब्लम? बता दो, है दो। ठीक है, अभी तक हमने कितने करे गाइस बोलो? सेल, बैटरी, बल्ब, वायर, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग एंड स्विच। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। नंबर 8। नंबर 8 एक ऐसा डिवाइस जो सर्किट में कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करता है। ठीक है, विच इज कॉल्ड अमीटर, विच इज कॉल्ड अमीटर। ठीक है, एंड क्या होता है मीटर? द डिवाइस विच मेजर्स करंट। सर्किट में कितना करंट जा रहा है उसे मेजर करता है। ठीक है, लिखूं के रहने दूं? नहीं लिखूं? ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए ये हमेशा कहाँ लगता है बच्चों? कैसे लगता है सर्किट में? सीरीज में लगता है। ठीक है, सीरीज क्या होता है वो अभी हम आगे समझाएंगे। ठीक है, नाउ है सीरीज में क्यों लगता है, ये सीरीज समझने पे समझ आ जाएगा। अभी मैं बता दूं तो सीरीज में लगाने का मतलब होता है कि ये है कोई तार कंपोनेंट, ये है कोई बल्ब, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, अगर ये हमें मेजर करना है तो यहाँ पर हम ये लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अमीटर। सीरीज मतलब इसके बाद लगा देंगे ऐसे। अभी इतना ही समझो। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्यों करेंगे, सीरीज में क्यों लगाते हैं? क्योंकि सीरीज में करंट जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जितना करंट इसमें से जाएगा, बीच में करंट कहीं बचा ही नहीं, बटा ही नहीं, सॉरी, कहीं डिवाइड ही नहीं हुआ। ठीक है, कहीं डिवाइड करंट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने इसके बाद इसको लगा दिया सीधा। जितना यहाँ से करंट आएगा उतना ही करंट इसमें से जाएगा। जितना करंट इसमें से गया उतनी ही इसकी नीडल घूम जाएगी। बात समझ में आ रही है? उतनी ही नीडल इसकी घूम जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि भैया इतना करंट इस बल्ब में से आया है, इस बल्ब में से इतना आया है, मतलब इसमें भी इतना ही आया है। बात समझ में आ गया? ठीक है, सो यानी कि ये क्या है? बेसिकली एक पाइप है, पाइप है, पानी बह रहा है। ठीक है, पानी, कोई लीकेज नहीं है यहाँ पर पाइप में। यहाँ से पानी गया जितना, उतना ही पानी यहाँ से, एक पाइप और आगे जोड़ दिया, जितना पानी इसमें से गया उतना ही इसमें से गया। हाँ ना? लेकिन एक पाइप हमने यहाँ लगाया और यहाँ पर एक पाइप और लगाया और एक पाइप यहाँ लगाया। बोलो क्या होगा? जो पानी यहाँ से आएगा क्या उतना ही पानी इसमें से जाएगा? पानी बढ़ जाएगा। ऐसे ही करंट बढ़ जाता है तारे लगाने से। बात समझ में आई? ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव गाइस, नेक्स्ट वन इज वोल्ट मीटर। अब ये क्या होता है सर? वोल्ट मीटर। Voltmeter is a device which is used to measure
वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कितनी वोल्टेज है, सेल या बैटरी ने कितनी वोल्टेज दी है, ठीक है, कितना पोटेंशियल दिया है, उसे मेजर करने के लिए ये यूज होता है। जैसे मुझे जानना है मेरी ये जो सेल है, मेरा जो ये सेल है, इसकी वोल्टेज कितनी है, मैं क्या करूँगा, इसको यानी कि वोल्ट मीटर को ऐसे लगा दूंगा। ऐसे मतलब कैसे लगा दूंगा, टक टक। इसका मतलब क्या था, सीरीज एक के बाद एक लगाना। इसका मतलब क्या है, पैरेलल। इसका मतलब क्या है, अभी आप देखने के हिसाब से पैरेलल ही समझो, ठीक है, आगे समझाऊंगा डिटेल में पैरेलल क्या है। तो बच्चों ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। वोल्ट मीटर का ये साइड यहाँ पर लगाया पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड यहाँ पर लगा दिया। ऐसे लगने से ये जो वोल्ट मीटर है इसके किस में हो गया, पैरेलल में। अगर ये 10 वोल्ट की है तो ये इसके अंदर भी कितनी वोल्टेज ही दिखाएगा, 10 वोल्ट ही दिखाएगा, ठीक है। पैरेलल में लगाने से क्या सेम होती है, वोल्टेज, वोल्टेज सेम होती है। इसीलिए वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। बात समझ में आई। हमारे घर के अंदर वोल्टेज आती है 220, कितनी आती है, 220, ठीक है, 220 एंड 50 हर्ट्स, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट। अब हमारे घर में ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये लगी होती हैं पैरेलल में। कैसे लगी होती हैं, पैरेलल में। क्यों लगी होती हैं पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। हर डिवाइस को 220 वोल्ट के हिसाब से बनाया जाता है और उतनी ही वोल्टेज उसे चाहिए होती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। जितना जिसका पावर होगा उतनी ही वो करंट को यूज कर ले। करंट अलग अलग होता है पैरेलल के अंदर, वोल्टेज क्या होती है, सेम। तो वोल्टेज सेम होती है इसीलिए पैरेलल में लगाया जाता है। दूसरा, पैरेलल में सबको लगाने से, पैरेलल में सबको लगाने से करंट को रोकने वाली एक चीज होती है, रेसिस्टेंस। जब हम सब कुछ सारी चीजों को पैरेलल में लगा देते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस जो सारी चीजों का आता है वो क्या आता है, मिनिमम। क्या आता है, मिनिमम, ठीक है। सीरीज में लगाते तो रेसिस्टेंस आता मैक्सिमम, फिर करंट कम हो जाता। बात समझ में आई, ठीक है। और डिटेल में जाएंगे आगे, सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे तब, और अगले चैप्टर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है। नाउ 9 हो गए, 9 के बाद हम बात करते हैं अब 10, विच इज नंबर 10। नंबर 10 इज दिस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अ रेसिस्टर। क्या है बच्चों ये, रेसिस्टर। रेसिस्टर का सिंबल ये होता है और ये इसका कितना रेसिस्टेंस है उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर एक डिवाइस होता है जो करंट के फ्लो को कम करता है। करंट के फ्लो को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। व्हाट इज अ रेसिस्टर, अ डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, विच रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इस तरीके से बनता है, ओके। इसका सिंबल ये होता है और ये कितना करंट को रोकता है उसे कहते हैं आर। आर मतलब रेसिस्टेंस, आर मतलब रेसिस्टेंस। यानी कि मान लो तुम लोग यहां से गुड़गांव जा रहे हो, यहां से गुड़गांव की यात्रा को दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यहां से द्वारका एक्सप्रेस तक जाना, बाइक से जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो, बोलो स्पीड में जाओगे हाँ या ना। लेकिन द्वारका एक्सप्रेस जैसे ही क्रॉस करोगे आगे का रास्ता क्या है, भीड़ वाला है, ट्रैफिक वाला है। कैसे चलोगे, स्लो कि फास्ट, ऑब्वियसली स्लो चलोगे।
तो उस ट्रैफिक ने आपको क्या कर दिया, स्लो कर दिया। ऐसे ही करंट के साथ होता है, ऐसे ही करंट के साथ होता है, ठीक है। यानी कि वह प्रॉपर्टी, वह डिवाइस जो करंट के फ्लो का क्या कर देता है, अपोज कर देता है, यानी कि ट्रैफिक लगा देता है, उसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस। बात समझ में आई, ठीक है। अब रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टर डिवाइस होता है, वो कितना करंट को रोकता है, उसको उसका रेसिस्टेंस कहते हैं। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा क्या, रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन एंड इसका इतना रेसिस्टेंस है, इतनी लेंथ है, एरिया कितना होगा। बात समझ में आ गई, इतना रेसिस्टेंस है, इतनी लेंथ है, इतनी रेसिस्टिविटी है, इसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है। मोटी तार का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है कि पतली का। एक तार जिसका हमने लेंथ डबल कर दिया या एरिया आधा कर दिया, कुछ भी कर दिया, बोलो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेजर, तीन। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर, जोड़ना आर को। नंबर 2 इज आर दे रखा है, रो रेसिस्टिविटी दे रखी है, लेंथ दे रखी है, रेडियस पूछी, एरिया पूछा, सब कुछ दे रखा है, रेसिस्टेंस पूछा, रेसिस्टिविटी पूछी, ठीक है। तीसरा, लेंथ इतनी कर दी या एरिया इतना कर दिया, बोलो रेसिस्टेंस कितना होगा। बस, बात समझ में आ रही है। ये तीन हाईलाइटेड चीजें हैं। चौथा और आखिरी, बेस्ड ऑन पावर एंड हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एंड P इज इक्वल टू वी आई वी स्क्वायर बाय, ठीक है। आगे चलेंगे, ये सारी चीजें मैंने हाईलाइटेड कर दी हैं, 4 से 5 चीजें जिस पर तुम्हारा सवाल आएगा। उन सब चीजों को अच्छे से समझने के लिए, सवाल को करने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। बात आ गई समझ में। चलिए लास्ट, which is this, what is this, इसको ऐसे भी बनाते हैं और इसको ऐसे भी बनाते हैं। इसको बोलते हैं आर एच, RHEOSTAT, रियोस्टेट। क्या होता है ये, रियोस्टेट। व्हाट इज रियोस्टेट, अ वेरिएबल रेसिस्टर, अ रेसिस्टर ऑफ वेरिएबल रेसिस्टेंस। ऐसा रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस, ऐसा रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने ये चीज़ लगाई, ये तार है, कुछ भी है, मैंने सर्किट में लगा दी, जितना रेसिस्टेंस इसको देना है दे देगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसका रेसिस्टेंस में चेंज कर सकता हूँ, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ये जो पंखा है, इसे मैं चलाऊँ, फैन को ऑन करूँ, ठीक है। अब मैं इसकी स्पीड को चाहता हूँ बढ़ाना, मैं क्या करूँगा, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा टक 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 घुमाने का, ठीक है। मैं इसको 1 पे चलाना चाहता हूँ, 1 पे धीरे चलेगा कि तेज, क्या होगा, स्लो चलेगा। 2 पे, 3 पे, 4 पे सबसे ज़्यादा, यानी कि कहाँ पर करंट का रास्ता ज़्यादा रुका, 1 पे, इसीलिए स्लो चला, ठीक है। फिर रेसिस्टेंस तुम क्या करते गए, कम करते गए, यानी कि वो क्या है, वो रियोस्टेट है। क्या है वो, रियोस्टेट है, जो करंट को कंट्रोल कर रहा है रेसिस्टेंस के चेंज होने से, ठीक है। रेसिस्टेंस तुम कम करते जा रहे हो, नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। नंबर कम होता जा रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस तुम बढ़ाते जा रहे हो, उस रियोस्टेट का। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस इलेक्ट्रिक components and their symbols. Any problem guys, any problem, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा, let's highlight in the fastest speed. Number 1, what is this, electric current, ठीक है। continuous flow of electric, continuous flow of something, यानी continuous flow of electric charge, ठीक है। and after that
electric current is rate of flow of electric charge, I is equal to q by t, charge per unit time, coulomb per second is the unit and SI unit is ampere. ठीक है, करंट की डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव चार्ज फ्लो, यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट. इलेक्ट्रॉन जैसे चलता है करंट उसके अपोजिट चलता है. करंट पॉजिटिव चार्ज के अलोंग चलता है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जैसे चलता है वैसे करंट चलता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई. ठीक है, करंट की डायरेक्शन पहले दे दी गई. बात समझ में आई? ठीक है. नाउ उसके बाद व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन वन कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. ठीक है. after that we study the electric circuit. Electric circuit, closed and continuous path of electric current which contains various electric components. ठीक है, like cell, battery, bulb वगैरह वगैरह. open circuit, closed circuit. after that circuit diagram and their symbols. ठीक है, कितने पढ़े? टोटल 11. समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? टेल मी. ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट. व्हाट इज नेक्स्ट गाइस? द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ठीक है, एमसीक्यू पूछ सकता है इसके अंदर, या एक क्वेश्चन वैसे सोल्व करने का आपसे 1-2 नंबर में पूछ सकता है. ठीक है, डेफिनेशन वाइज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फिर आपका आ जाएगा पोटेंशियल, फिर असली कहानी शुरू होगी रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी की. सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट व्हिच इज इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज. Tell me what is electric charge, guys? Yes, electric charge. What is this, guys? Electric charge, the property, the elementary property of any material, the intrinsic property. The intrinsic property of any material which is responsible for the electric force between any two bodies, which is responsible for electric force. ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है A और दूसरी बॉडी है B. इनकी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव वो जो प्रोटॉन्स पे होता है, नेगेटिव वो जो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है. ठीक है, प्रोटॉन्स पे होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है. प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज प्लस 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम. ये चार्ज होता है प्रोटॉन पे. इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसका ऑपोजिट. मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर ऑपोजिट होता है. -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ओके, ठीक है बच्चों. चार्ज ऑन प्रोटॉन्स एंड चार्ज ऑन
इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब बच्चों एक और चीज, हमारे पास किसी भी चीज पर, किसी भी एटम पर चार्ज आता कैसे है, ठीक है। हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, एलिमेंट की द स्मॉलेस्ट यूनिट इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज, टेल मी, एटम, ठीक है, एटम। एटम एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बाहर होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर एक चीज, दैट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन कर रहे हो तो न्यूट्रल एटम लिखना जरूरी है, प्रोटॉन के लिए डिफाइन कर रहे हो तो न्यूट्रल लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन नहीं जाते न्यूक्लियस से बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, ठीक है। क्यों समझा रहा हूं सर मैं, क्यों समझा रहे हो सर केमिस्ट्री? बोलो, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आया कैसे, चार्ज आया कैसे? मैंने बोला एटॉमिक नंबर। मैं बात करता हूं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 11। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। टू मेक इट वेरी सिंपल, +11 एंड -11 इज 0, इसीलिए ये क्या है, न्यूट्रल है। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इसको करना है चार्ज। चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। नंबर 1 इज रबिंग, रबिंग, ठीक है। मैं स्केल लूं और अपने बालों में रब करूं और छोटे छोटे पेपर्स में रखूं, तो वो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि रब करने से ये स्केल चार्ज हो गया। स्केल क्या हो गया, चार्ज। अब चार्ज स्केल को पेपर के पास लेकर जा रहे हैं, तो चार्ज स्केल ने पेपर के ऊपर भी चार्ज, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। यानी कि अब इस स्केल से पेपर पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, वो भी एक मेथड है जिसे मैंने कहा इंडक्शन। क्या कहा, इंडक्शन। जैसे टीवी स्क्रीन, या इसके पास भी मैं अपना हाथ ऐसे लेकर जाऊंगा तो मेरे जो बाल है ना, ये सारे ऐसे खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तीसरा, कंडक्शन। एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ टच कर दो तो इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा आधा, ठीक है। तो चार्जिंग के तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा ये तरीका वो है कि किसी भी चीज़ के ऊपर चार्ज आया कैसे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैंने क्या करा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इफ आई रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, तो क्या हुआ, कितने प्रोटॉन रहे इसके पास, 11। प्रोटॉन तो नहीं लिए गए कहीं भी। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। कितने रह गए, 10। एक निकाल दिया तो कितने रह गए,
10, पहले कितना था -11 +11 0, टोटल 0, अभी +11 है, -10 बच गया, तो टोटल कितना आया प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 एक्स्ट्रा हो गया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। ऐसा करने से इस एटम के ऊपर आ गया चार्ज। When one electron is removed, then this atom gets positively charged. इसका मतलब ये नहीं है इसके ऊपर +1 कूलम का चार्ज आ गया, इसका मतलब ये नहीं है। एटम गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसके ऊपर चार्ज कितना आया ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू ±NE, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन गया या जितना इलेक्ट्रॉन आया, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक, तो n क्या है, n इज 1। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जाने से कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, जाने से कौन सा चार्ज आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके ऊपर उतना ही क्या आ जाएगा, प्लस का n इंटू ई आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे उतना ही माइनस का n इंटू ई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब बोलो इसके ऊपर कितना चार्ज आया, कितना चार्ज आया, Q इज इक्वल टू प्लस n की जगह पर 1 और E की जगह पर E, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जाने से इसके ऊपर प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ गया। बोलो अगर 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो किसी के, तो 5 प्लस का 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, यानी कि 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ जाएगा प्लस का। बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है। इसके ऊपर और क्वेश्चन बनेंगे, अभी टाइम है, करूँ ना कंटिन्यू, जाने की जल्दी तो नहीं है, है? देखो इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन देखो, बोलो क्यों निकालो when 15 electrons are added, नंबर 1, नंबर 2, क्यों निकालो when 6 electrons are removed, नंबर 3, n निकालो when Q is equals to 10 कूलम, नंबर 4, n निकालो when Q is equals to 1 कूलम, बस, ठीक है। फॉर्मूला इज Q is equals to plus minus NE, n number of electrons added or removed, the number of electron contained, ठीक है, and E charge on 1 electron, magnitude of charge on 1 electron, Q is the charge, ठीक है। इसे करो फिर छुट्टी। यस, नंबर 1, Q is equals to N ही लगाया, 15 इलेक्ट्रॉन एडेड मतलब माइनस चार्ज, ठीक है। N कितना 15, E कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट Q इज इक्वल्स टू रिमूव्ड मतलब प्लस 6 इंटू 10⁻1.6 10⁻⁻19, कोई प्रॉब्लम? ये इसमें क्या है, इसमें n निकालना है, जो Q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू क्यू बाय ई, n इज इक्वल टू क्यू बाय ई। क्यू कितना बच्चों 10, ई कितना है
1.6 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा सोल्व कि नहीं होगा? हो जाएगा। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, ठीक है, और ये गया ऊपर, यानी कि 100/16 इंटू 10⁻⁹। बोलो काटोगे कितना आएगा? कितना आएगा? शायद 6.25 10⁻⁹ नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। लास्ट ये बुक में दे रखा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड और एडेड। सेम क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू क्यू बाय ई। क्यू कितना बच्चों? 1। ई कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। ये क्या कर दूं मैं? क्या कर दूं बोलो? 10/16 इंटू 10⁻⁹ 19 लिखने की जगह 18 लिख दूं क्या? और एक जीरो यहां बना दूं क्या? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो नहीं आया। नहीं आया बेटा, ये था, डेसिमल हटाया, ऊपर गया, कितना बन गया? 10/16। कितना बन गया? 10/16। 10/16 यहाँ कितना था? 10⁻⁹ कितना था? 10⁻⁹ में से एक जीरो निकाल लूं, यहाँ लगा दूं, ऊपर कितना बन गया? 18। एक जीरो निकालने से। ऐसा क्यों करा? इसको बड़ा करने के लिए, ठीक है। अब इसको काटूंगा तो कितना आएगा बोलो? क्या सेम है? इंटू 10⁻⁸ 6.25 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम का चार्ज बनाते हैं। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। हम फिर पढ़ेंगे अब आगे। दोबारा समझो। n इज इक्वल टू क्यू बाई ई था बेटा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 था। यहाँ कोई प्रॉब्लम? जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो? 10⁻+19। कोई प्रॉब्लम? ये डेसिमल हटाया, यहाँ क्या लगाया? जीरो, यानी कि 10/16 इंटू 10⁻⁹ अगर मैं इसमें से एक जीरो निकाल लूं तो क्या होगा बोलो? एक जीरो यहां आ गई, यहां क्या बन जाएगा? 18। क्या बन जाएगा? 18। इसे काटोगे 6.25 10⁻⁸ आ गया समझ में? ठीक है। यहां तक का याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली का काम डेली। हाँ परसों, ठीक है, परसों में से खत्म करूंगा, समझ रहे हो? ठीक है, 6 बजे ही शुरू कर दूंगा मैं।